दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक सवाल आजकल बार बार उठाया जा रहा है। क्या अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी होते जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार 2019 की स्थिति आने की संभावना है? क्या फडणवीस और पवार की युति फिर से हो जाएगी और उसके कारण क्या एकनाथ शिंदे को राजनीति से बाहर होना पड़ेगा? एकनाथ शिंदे के लिए यहां से भी गए वहां से भी गए ऐसी स्थिति आने वाली है क्या? क्या सच में एकनाथ शिंदे के साथ जो भी मंत्री या विधायक है वो सच में एकनाथ शिंदे के साथ है या देवेंद्र फडणवीस के साथ है? क्या देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों को एकनाथ शिंदे से हटाकर फिर से एक बार अपने हाथ में करके क्या राज्य की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं? क्या राजनीति इतनी भी कमीनेपन से गुजरती है? यही एक सवाल सबके मन में आ रहा है और इसी सवाल के बारे में आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या सच में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है? क्या सच में वो फिर से एक बार एक होने की संभावना है? कुछ बातें बताई जाती है और ये बातों को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ होने वाले हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस कभी भी अजीत पवार के ऊपर वार नहीं करते। ठीक वैसे ही अजीत पवार भी कभी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर वार करते हुए नहीं दिखाई दिए। लोग ऐसा कहते हैं। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को जो मंत्री होते हुए देवगिरी बंगले पर रहते थे वही बंगला नेता विपक्ष के रूप में बहाल कर दिया है। क्या यह भी अजीत पवार पर एक तरह की मेहरबानी नहीं है? तीसरी चीज और एक चीज है, अजीत पवार मुंबई जाना चाहते थे और उसी वक्त नागपुर में एक मीटिंग थी, तो सीएम के लिए रखा गया खास सरकारी विमान अजीत पवार को दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस विमान को लेकर मुंबई पहुंचे। अब सरकारी विमान से अजीत पवार जेल से छूटे कैदी को मिलने जाते हैं, इसके लिए अनिल देशमुख से मिलने गए थे, मिले थे। वो जाने के बाद वहां उनसे मिले थे। तो अगर अजीत पवार के लिए सरकारी विमान दिया जाता है तो ये क्या सरकार की खास मेहरबानी नेता विपक्ष पर है? कई सवाल है और इन चीजों को बार बार सुनने के बाद एक ही विचार मन में आता है कि सच में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में कुछ तो चल रहा है जिसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है एकनाथ शिंदे के लिए। अब जरा दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। दूसरा पहलू यह कहता है कि अजीत पवार से इतनी अच्छी बातें चल रही है तो अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर बार बार क्यों बोल रहे हैं? उदाहरण के तौर पे कुछ बातें बताना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस पर अजीत पवार, मतलब वो कहा जाता है कि अजीत पवार सिर्फ शिवसेना के, बाळासाहेबांची शिवसेना के पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाते हैं, लेकिन अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाए और बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। खास करके संजय राउत के बारे में जब बात की है, अनिल देशमुख के बारे में बात की है, यहां तक कि अजीत पवार ने यह कह दिया था, आपको याद है, 6 जिलों के पालक मंत्री के रूप में ऐसे काम कैसे काम कर पाओगे, यह भी कह दिया था। मतलब इतनी भी नजदीकियां नहीं हैं। वो वाला गाना नहीं है, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ, ये बात भी नहीं है। अजीत पवार कुछ ना कुछ तो बातें करते आए हैं। दूसरी एक बात देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी देखनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, इसे ईओडब्ल्यू कहा जाता है, उस ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है और कहा है कि राज्य के शिखर बैंक के करप्शन के बारे में हमें फिर से एक बार इंक्वायरी करनी है। ये वाली बात हमें कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ है, इस बात को मानने से इनकार करा देती है। बस बात इतनी सी नहीं है। आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन विधानसभा गृह में भी कह दिया था कि अब राज्य के शुगर फैक्ट्रियों की बिक्री सीधे तौर पे नहीं होगी, राज्य सरकार भी एक कंपनी बनाने वाली है और वो उसमें उतरेगी। अब शिखर बैंक के घोटाले की फिर से इंक्वायरी करना,
शुगर फैक्ट्रियों की बिक्री होने के लिए ये सब हो जाना, ये सारी बातें अगर देवेंद्र फडणवीस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बातें दोनों में एक होने की है। और एक बात, मुझे इसमें तीसरा एक एंगल भी दिखाई देता है, और तीसरा एंगल ये कहता है कि फिर ये चर्चा क्यों उठ रही है। ना अजीत पवार फडणवीस के साथ जाना चाहते हैं, ना देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं, तो ये अफवाहें क्यों फैल रही है कि दोनों एक साथ है। तो इसका कारण मुझे यह लगता है कि शायद एनसीपी के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम नेता शरद पवार, इनके दिमाग में ही कुछ चल रहा हो कि अजीत पवार के बारे में अफवाहें फैला दो, शंकाएं बढ़ा दो, वो खुद ब खुद एनसीपी के बाहर निकल जाए या एनसीपी का कोई भी नेता अजीत पवार के साथ ना रहे। शायद यह हो सकता है। अजीत पवार को एनसीपी के राजनीति से अलग करने की शरद पवार को मानने वाले, खास करके सुप्रिया सुळे को मानने वाले लोगों की यह साजिश हो सकती है। अजीत पवार के बारे में भ्रम फैला दो, उनके बारे में विश्वसनीयता कम कर दो, वरना कौन सी पार्टी, मुझे आप बताइए, ऐसे कहीं पार्टी होती है जो अपने ही सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लेकर खड़ी रहे? ऐसा कभी सुना है आपने? ना मैंने कभी सुना है, ना मैंने कभी देखा है। लेकिन ये हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है। ये षड्यंत्र क्या है, ये आप भी पता लगा सकते हैं, मैं भी पता लगा सकता हूं। बस इन्हीं चीजों पर आप ध्यान देते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।